क्या आप भी स्पीड से दौड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं 90 डेज का एक ऐसा चैलेंज रनिंग जिससे आप अपनी बेहतर कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स एथलीट्स हैं या फिर एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि रनिंग की शुरुआत कहां से की जाए, तो आपके लिए ये टारगेट बहुत बेनिफिट होगा। और आपकी रनिंग टाइमिंग को, अगर आप 1600 मीटर रनिंग कर रहे हैं, आपकी रनिंग को 4:30 आराम से कर देगा। लेकिन शर्त यह है, आप जिस टाइमिंग के साथ मैं आपको ये वर्कआउट बताऊंगा उस टाइमिंग के साथ आपको करना होगा। हमारा 6 वीक चल रहा है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। आज 6th वीक का थर्ड डे है, मतलब आज वेडनेसडे का वर्कआउट मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं या फिर आप स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या फिर रनिंग करना चाहते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डे बाय डे वर्कआउट प्लान दे रहा हूँ। और खास बात यह है चेंज वर्कआउट प्लान, मतलब हर डे आपको चेंज वर्कआउट प्लान मिल रहा है। सो वीडियो में पूरा बने रहिए, लास्ट तक देखिए वीडियो को। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट, टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट विद एक्सपीरियंस फॉर 15 इयर्स रनिंग एंड 12 फिजिकल एक्सीलेंट इंडियन आर्मी। 6 वीक का वेडनेसडे चल रहा है, मतलब थर्ड डे। तो वेडनेसडे का वर्कआउट हमारा 6 वीक चल रहा है। तो चलते हैं इस वर्कआउट प्लान की तरफ। जितने भी ऐसे एथलीट्स हैं इससे पहले के वीक नहीं देखे हैं तो वो जाकर सबसे पहले वो वीक देखें, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। इसके बाद ही वर्कआउट करें, क्योंकि आपको सही से जानकारी तभी मिलेगी। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको अगली अपडेट जल्द ही मिलेगी। तो आप किस प्रकार कर लेंगे हम, वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। वार्म अप किस प्रकार आपको करना है, आपको इजी वार्म अप कुछ इस प्रकार कर लेना है। मतलब आपको आपको वार्म अप लेने हैं, मतलब 10 या 15 मिनट का आपको वार्म अप लेना है। आपको इसी प्रकार 10 या 15 मिनट वार्म अप करना है, क्योंकि सर्दी नहीं है, अब गर्मी है, तो हमारी बॉडी ऑलरेडी वार्म अप होती है। तो हमको क्या करना है, अब इसके बाद बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है। लेकिन जो मेन वर्कआउट है हमको सीधे उस पर पहुंच जाना है वार्म अप करने के बाद, क्योंकि आज वेडनेसडे है, हमारा फर्स्ट और सेकंड डे था, उसमें हमारी बॉडी की फटीग लग रही थी। हमको आज करनी है फुल बॉडी स्ट्रेच। वो किस प्रकार कर लेंगे, सीधा आपको वार्म अप के बाद में फुल बॉडी स्ट्रेच करनी है। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज है हमारी वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज मॉर्निंग का वर्कआउट प्लान है हमारा। सबसे पहले आपको ये कुछ इस प्रकार कर लेंगे आप, और कुछ इस प्रकार कर लेंगे। इस प्रकार आप कर सकते हैं अपने हैंड को स्ट्रेच। फिर आपको 2-2 पार्ट करने हैं, मतलब आपको 2 बार करना है और 2 बार इस प्रकार। ये करने के बाद आपको नीक पर पहुंच जाना है, अपनी गर्दन पर। इस प्रकार आप कर लें। हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट, मतलब आपको मैं एक एक पार्ट बता रहा हूँ, आपको 2-2 रेपिटेशन लगानी है। इसके बाद अपनी बॉडी को ये शोल्डर जो हमारे होते हैं उनको स्ट्रेच कर लें थोड़ा। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। 5 सेकंड आपको होल्ड रखना है, फिर आपको डाउन कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अपने जो हैंड है हमारे उनको थोड़ा इस प्रकार चला लेना है। ये फुल बॉडी स्ट्रेच करनी है, फुल बॉडी एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। हमारी 4th एक्सरसाइज है ये। इसके बाद आपको 5th एक्सरसाइज इस प्रकार कर लेनी है कुछ। बहुत इजी वार्म अप है, मतलब बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, अगर आप कर लेते हैं। लेकिन आपको जो टाइमिंग मैं आपको रनिंग में बताऊंगा, ये हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जिससे आपकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी। इसके साथ साथ आपकी रनिंग परफॉर्मेंस आराम से इंक्रीज होगी। तो इसके बाद आपको क्या कर लेना है, ये करने के बाद आप ग्लूट्स पर पहुंच जाना है, जहाँ से लोड बनता है, ऐसे लोड पड़ता है। एथलीट्स अपनी एंकल को और ग्लूट्स को सही से अगर ट्रेन करेगा तो उसकी रनिंग परफॉर्मेंस आराम से इंक्रीज होगी। ये आप कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ये कीजिए। ये आप कर लें। ये अच्छे तरीके से ये एक्सरसाइज कीजिए। आपकी 5th एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 6 या 5th एक्सरसाइज हो चुकी है आपकी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपने एंकल पर पहुंच जाना है, जहां पर लोड बनता है। मैंने आपको बोला था पहले ही। इस प्रकार अपने एंकल को थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं आप। फिर ये कीजिए,
ये वेडनेसडे का वर्कआउट प्लान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत इजी है और आपकी फटीग भी नहीं लगेगी, और आपका जो वर्कआउट है, गर्मी काफ़ी है इस वजह से मैं आपको थोड़ा इजी ही बता रहा हूँ। इसी वजह से मैंने प्लान किया है आपका 90 डेज का चैलेंज। इस प्रकार अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर लें, फिर ग्रोइन मसल्स को भी थोड़ा ट्रेन कर सकते हैं आप। ये वाली आपने देखा होगा एथलीट्स की ग्रोइन इंजरी बहुत ज़्यादा बनती है, तो इसको भी जल्दी से ट्रेन करना बनता है। अच्छे तरीके से ट्रेन कीजिए इस मसल्स को भी, क्योंकि इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी अच्छी होगी और आपकी जो स्ट्रेंथ पावर है वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। ये इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर लेना है। कुछ इस प्रकार कर लेंगे, 5 सेकंड होल्ड फिर डाउन, फिर इस पैर को इस प्रकार 5 सेकंड होल्ड फिर डाउन, फिर फ्रंट हैमस्ट्रिंग को किस प्रकार करेंगे आप, इस प्रकार कर लेंगे थोड़ा, 5 सेकंड होल्ड फिर डाउन, 5 सेकंड होल्ड फिर डाउन। सभी एक्सरसाइज के आपको 3-3 या 2-2 पार्ट लगाने हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। मतलब आपको एक बार करने के बाद 5 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर आप दोबारा कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमारी बॉडी थोड़ा स्ट्रेच हो चुकी है, सो आपको ये एक्सरसाइज जरूर कर लेनी है, जंपिंग जैक जिसे बोलेंगे। इससे क्या होता है, हमारी फुल बॉडी स्ट्रेच होने के साथ साथ अच्छी एक्टिव हो जाती है। ये हमारी बॉडी एक्टिव हो चुकी है। अब इसके बाद कुछ ड्रिल कर लेते हैं। ड्रिल जिसे बोलेंगे, मतलब जो हमारी बॉडी में ही आते हैं, लोअर बॉडी या फिर अपर बॉडी के जो मासिक होती हैं, ड्रिल कर लेते हैं कुछ। वो ड्रिल कुछ इस प्रकार होंगी हमारी। इस प्रकार आप अपना हाथ रखें और ये आप कर लें। अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को ड्रिल से बेहतर कर बनाएं। ये देखिए, एक एथलीट्स अगर बनना चाहते हैं आप, तो आपको रनिंग से हटकर भी थोड़ा काम करना होगा अपनी बॉडी पर। अगर आपकी बॉडी फिट रहेगी तो आप तभी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे सकते हैं। इसके बाद आपको ड्रिल जो करनी है आपके सामने करने जा रहा हूं, जिसे आप बोलेंगे ए स्किप जिसे बोलते हैं। ये एक्सरसाइज हो गई हमारी। अब इसके बाद थर्ड ड्रिल जो होगी हमारी वो बी स्किप होगी। बी स्किप किस प्रकार होगी हमारी, ये हमारी बी स्किप कंप्लीट। इसके बाद जो फोर्थ ड्रिल है हमारी वो आपके सामने। पांच ड्रिल कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्पीड से स्ट्राइड लेनी है अपनी बॉडी से। सो ये था हमारा जो मॉर्निंग वर्कआउट है। इसके बाद आपको 2 राउंड कूल डाउन के लिए, मतलब आपको 1 मोर राउंड 2 राउंड कूल डाउन के लेने हैं। मतलब 400 मीटर का एक लैब होता है, मतलब चक्कर, जिसका एक लैब आपको 5 मिनट में क्लियर करना है। मतलब इजी कूल डाउन कुछ इस प्रकार करेंगे, बिल्कुल इस प्रकार। आपकी जो हल्की फटीग लगी है वो रिलीज हो जाए और आप अगले आपको एक राउंड 5 मिनट में, मतलब 10 मिनट का ही आपको कूल डाउन लेना है। 2 राउंड आप 10 मिनट में लगा सकते हैं। इसकी कुछ बेसिक एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं जो कूल डाउन की बेसिक एक्सरसाइज है। ये आप कर लें। कूल डाउन की कुछ बेसिक एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, वर्कआउट तो आपको कहीं मिल जाएगा, लेकिन ये तरीका सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेगा कि आपको किस तरीके से वर्कआउट करना है, किस तरीके से आपको स्ट्राइड लगानी है, या फिर कूल डाउन होना है, या कूल डाउन की एक्सरसाइज वगैरह कर लेनी है।
इसके बाद आपको कोई फटीग नहीं देनी है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। ये हमारा मॉर्निंग सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं इवनिंग की तरफ। इवनिंग में रखना है ऑलरेडी हमको रेस्ट, मतलब रेस्ट रहेगा इवनिंग का हमारा। जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड डे है उसमें जो हमारी फटीग लगी है, तो वेडनेसडे का हमारा जो इवनिंग सेशन होगा वो उसका रेस्ट रहेगा। आप फुल रेस्ट कीजिए और तैयार हो जाइए अगले डे के लिए, मतलब 4 डे के लिए। तो अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट है मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस, अपनी रनिंग परफॉर्मेंस को इंक्रीज कीजिए।